बॉलीवुड एक्ट्रेस जो अपने तीखे तेवरों की वजह से हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं, जिन पर अलग अलग शहरों में 700 से ज्यादा केस दर्ज हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कंगना रनौत की, जो अब तक अपनी फिल्मी करियर में 7 नेशनल अवार्ड जीत चुकी हैं। लेकिन कभी सोचा होगा आपने कि तीखे तेवरों वाली इस हसीन अदाकारा पर 700 केस दर्ज होंगे? आइए जानते हैं कंगना के बचपन, स्ट्रगल, फिल्में और विवादों की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं सोनू रजक, आप देख रहे हैं देश न्यूज और आज का हमारा खास प्रोग्राम 700 केस और कंगना। कंगना अकेली एक्ट्रेस हैं जिनके खिलाफ देश के अलग अलग शहरों और कोर्ट में 700 केस दर्ज हैं। जी हाँ, कंगना ने कभी खान हीरोज के साथ काम नहीं किया। शाहरुख के साथ जीरो और सलमान के साथ सुल्तान दोनों फिल्में ठुकराई। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा है कि शाहरुख कंगना के साथ फिल्म नहीं करना चाहते। बता दें, कंगना एक अकेली ऐसी एक्ट्रेस हैं जो बॉलीवुड के किसी भी बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम नहीं कर रही है। उन्होंने अपना ही प्रोडक्शन हाउस बना लिया है। बता दें, ये जिद, जुनून और झगड़े कंगना के लिए नए नहीं हैं। परिवार के खिलाफ जाकर फिल्मों में आई, पहले काम के लिए स्ट्रगल किया, अपनी जगह बनाई और फिर नेपोटिज्म के खिलाफ झंडा उठाकर पूरी इंडस्ट्री के खिलाफ ही मुहिम छेड़ दी। करण जौहर से लेकर अमिताभ बच्चन तक कोई भी कंगना के तीखे कमेंट से बच नहीं पाया। दूसरे बैनर्स की फिल्में छोड़ी और खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया। आज कंगना सिर्फ एक्ट्रेस ही नहीं, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी हैं। इसी साल कंगना के डायरेक्शन में बनी इमरजेंसी रिलीज होगी, जिसमें कंगना खुद पूर्व मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभा रही हैं। आइए जानते हैं कंगना के बचपन, स्ट्रगल और फिल्मी विवादों की पूरी कहानी। कंगना बचपन से बेबाक, जिद्दी और रूढ़िवादी सोच के खिलाफ थी। उनका जन्म हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के पास भाबला में एक सामान्य राजपूत परिवार में हुआ था। माँ बाप चाहते थे कि कंगना डॉक्टर बने और अपने जिले का नाम रोशन करें। वही कंगना कुछ अलग करना चाहती थी। हमेशा से सपना था मॉडल बनने का, लेकिन परिवार उनके इस सपने के खिलाफ था। पापा से इसके लिए बहुत मार भी पड़ती थी। माँ के अनगिनत ताने सुनने पड़ते थे, लेकिन कंगना ने हौसला नहीं खोया। आखिरकार घर छोड़कर मॉडलिंग करने दिल्ली चली गई, लेकिन अपने सपने से समझौता नहीं किया। पैसे की कमी थी, फिर भी परिवार से मदद नहीं मांगी। वहां पहुंचने पर भी इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि आगे क्या होगा। दिल्ली पहुंचने के बाद किस्मत और मेहनत से उन्हें एलिट मॉडलिंग एजेंसी में काम मिला। वहां पर कुछ असाइनमेंट करने के बाद कंगना को लगा कि मॉडलिंग फील्ड में वो क्रिएटिविटी नहीं है जिसकी उनको तलाश है। इसके बाद उन्होंने थिएटर की तरफ रुख किया। उन्होंने एक्टिंग करियर की शुरुआत अस्मिता थिएटर ग्रुप से की। एक्टिंग की ट्रेनिंग जाने माने रंगमंच निर्देशक अरविंद गोंड से ली। लाइफ के इस पड़ाव पर भी कंगना को बहुत संघर्ष करना पड़ा। परिवार की तरफ से कोई फाइनेंशियल मदद नहीं मिलती थी। कंगना ने फिल्म गैंगस्टर से बॉलीवुड में कदम रखा था। शुरुआती सफर कई उतार चढ़ाव से भरा था। अंग्रेजी नहीं आने की वजह से कई लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन उन्होंने इसे एक टास्क के तौर पर लिया और अंग्रेजी सीखकर खुद को साबित किया। कंगना शुरुआत से ही हीरो पर निर्भर नहीं होना चाहती थी। उन्होंने सीमी ग्रेवाल के इंटरव्यू में कहा था कि मैं अपने आप बात का भरोसा दिलाती थी कि फिल्म इंडस्ट्री पुरुष प्रधान नहीं है, लेकिन मैं गलत थी। समाज के जैसे ही यहाँ पर पुरुष प्रधानता है। कंगना ने एक बार ये भी कहा था, मैं हीरोज की साइड किक बनकर नहीं रहना चाहती हूँ। जब फिल्मों में कोई बड़ा हीरो होता है तो आप सिर्फ शो पीस बनकर रह जाते हैं। शायद यही वजह थी कि कंगना ने फिल्मी इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स सलमान, शाहरुख और आमिर खान के साथ फिल्में करने से मना कर दिया था
उनका कहना था कि वो किसी भी खान के साथ तभी काम करेंगी जब उनका रोल हीरो के बराबर होगा। साथ ही ये भी कहा था कि क्या खान के साथ फिल्में करने से करियर में कोई बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। कंगना को सलमान खान के साथ फिल्म सुल्तान में काम करने के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। वहीं एक बार शाहरुख को कंगना के साथ एक फिल्म में साइन करने की बात चल रही थी, लेकिन किंग खान ने उस फिल्म का हिस्सा होने से मना कर दिया था। कंगना अपने अफेयर्स की वजह से भी सुर्खियों में रही। उनकी लव लाइफ हमेशा चर्चा का विषय रही है। एक नजर डालते हैं कि किन किन एक्टर्स के साथ उनका अफेयर रहा। आदित्य पंचोली पर कंगना ने लगाया था शारीरिक शोषण का आरोप। कंगना रनौत जब मुंबई में स्ट्रगल कर रही थी तब उनका नाम आदित्य पंचोली से जुड़ा था। वो कंगना से 22 साल बड़े थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कंगना को एक नया घर खरीद कर दिया था, जहां आदित्य उनसे मिलने जाते थे। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में भी थे। बाद में कंगना ने मीडिया के सामने आकर आदित्य पर ये आरोप लगाकर उनसे रिश्ता तोड़ लिया था कि आदित्य उनका शारीरिक शोषण करते थे। आदित्य के बाद कंगना का नाम शेखर सुमन के बेटे अध्ययन के साथ जुड़ा। दोनों के बीच नजदीकियां फिल्म राज 2 के सेट से शुरू हुई थी, लेकिन एक साल बाद ही दोनों का ब्रेकअप हो गया। उन्होंने कंगना पर काला जादू करने का भी आरोप लगाया था। अध्ययन का ये भी कहना था कि जब वो कंगना का फोन नहीं उठा रहे थे तो वो उनकी मां को कॉल लगा दिया करती थी और उन्हें परेशान करती थी। 2010 में कंगना ने अजय देवगन के साथ फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में काम किया था और इस फिल्म के बाद दोनों में नजदीकियां बढ़ गई थी। दोनों के अफेयर्स की चर्चा पूरी इंडस्ट्री में थी। दोनों की नजदीकियां देखकर अजय की वाइफ काजोल भड़क गई, जिसके बाद अजय ने कंगना के साथ दूरी बना ली। निकोलस लॉफर्टी नाम के एक ब्रिटिश डॉक्टर के साथ भी जुड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक निकोलस कई बार कंगना से मिलने मुंबई भी आए। दोनों को कई बार एक साथ स्पॉट किया गया। हालांकि कंगना का ये रिश्ता भी जल्दी खत्म हो गया। कंगना का सबसे विवादित अफेयर ऋतिक रोशन के साथ था। 2013 में दोनों की मुलाकात क्रिश 3 के सेट पर हुई थी। उस समय ऋतिक पहले से ही शादीशुदा थे। कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे, लेकिन उन्होंने ये बात मीडिया से छुपा रखी थी। 2014 में कंगना को ऋतिक ने शादी के लिए प्रपोज भी किया था। दोनों के बीच ब्रेकअप की वजह कंगना ने ये बताई कि ऋतिक का अफेयर किसी दूसरी एक्ट्रेस के साथ शुरू हो गया था, जिस वजह से दोनों अलग हो गए। 2016 में ऋतिक ने कंगना के खिलाफ साइबर स्टॉकिंग का केस दर्ज करवाया था। लीगल नोटिस में जिक्र किया गया था कि कंगना ने उन्हें 1439 मेल किए हैं। कंगना ने कॉफी विद करण शो में आकर मीटू पर करण की तरफ से कोई भी बयान नहीं आने पर उनकी खिंचाई की थी। साथ ही उन्होंने फिल्मों में एक्ट्रेस और एक्टर के काम पर भी टिप्पणी की थी। कंगना ने कहा था कि लड़कियों को फिल्मों में सिर्फ बॉबी डॉल की तरह दिखाया जाता है, वहीं जो एक्टर बार बार पर्दे पर दिखाए जाते हैं उन्हें ही क्यों लीड किरदार माना जाता है। क्या एक्ट्रेस को हीरो की तुलना में उतना ही ग्लोरीफाई किया जाता है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कंगना ने अपने तीखे बयान से नेपोटिज्म पर प्रहार किया था। उनका कहना था कि सुशांत को धमकाया जा रहा था, बहिष्कृत किया गया है और मूवी माफियाओं से उनकी जान को खतरा था। सुशांत केस में ड्रग्स का एंगल आने के बाद उन्होंने बॉलीवुड के सभी स्टार्स को ड्रग्स टेस्ट कराने की बात कही थी। किताब द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर के राइटर आशीष कोल ने कंगना के खिलाफ कथित जालसाजी का मामला दर्ज करवाया था। पंजाब में कृषि बिल का विरोध कर रहे किसानों को कंगना ने आतंकवादी बताते हुए कहा था कि वो देश को 2 भागों में बांट रहे हैं। उन्होंने रिहाना के ट्वीट पर रिएक्ट कर ये सारी बातें कही थी। कंगना ने इस बयान के बाद कर्नाटक में उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कराया था। बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हुई हिंसा पर भी कंगना ने भड़काऊ बयान दिया था। उन्होंने कहा था, ये भयानक है। इस गुंडाई को खत्म करने के लिए हमें सुपर गुंडाई की जरूरत है।
ममता बनर्जी एक राक्षस की तरह हैं, उसे काबू करने के लिए मोदी जी आप 2000 के पहले का विकराल रूप दिखाइए। कंगना के इस बयान के बाद मई 2021 में तृणमूल कांग्रेस की प्रवक्ता रज्जू दत्ता ने कोलकाता में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इन तमाम केस और आलोचनाओं को कंगना ने कैजुअल लिया। हालांकि इस बेबाकपन की वजह से कई प्रोडक्शन हाउस की फिल्मों से उन्हें हाथ धोना पड़ा। टॉप मोस्ट एक्टर्स ने उनके साथ फिल्में करने से मना कर दिया। जिस इंडस्ट्री पर उन्होंने कई बार कटाक्ष किए उसी से वो एक तरीके से अलग हो गई और खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया। कंगना ने 2019 में आई फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी से बतौर डायरेक्टर डेब्यू किया था। इसमें उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का रोल प्ले किया था। इस फिल्म के रिलीज के 1 साल बाद ही कंगना ने मुंबई के पाली हिल में अपने नए प्रोडक्शन हाउस मणिकर्णिका फिल्म्स का उद्घाटन किया था। तो ये था कंगना रनौत का बॉलीवुड से विवादों तक का सफरनामा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। नमस्कार।